हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नेम है हमारे भोजन के स्रोत। हमारे भोजन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा परिचय। जो खाद्य पदार्थ हमें ऊर्जा तथा पोषण प्रदान देते हैं वे भोजन कहलाते हैं। भोजन खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में से कुछ भी हो सकता है। ओके, भोजन हमें सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। यह हमारे अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक सामान्य क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होता है। हम दो प्रकार से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, एक तो जंतुओं द्वारा तथा पौधों द्वारा। ओके, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, जो हमारे पौधों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए कौन कौन से हैं। हमारे भोजन पौधों में विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं, जैसे केले का पौधा, बैंगन का पौधा, आलू का पौधा, पालक का पौधा, मूली का पौधा, गाजर का पौधा, टमाटर का पौधा, लौकी का पौधा। ठीक है, मनुष्य जो खाता है उसका एक बड़ा भाग पौधों या पौधों से बना है। वास्तव में पौधों में कई पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य जीवन जीने में सहायता करते हैं। सबसे पहले जड़। पौधों का वह भाग जो भूमि के अंदर छिपा रहता है, इसकी जड़ें होती हैं। ये भूमि में जल और भोजन भी ग्रहण करती हैं। कुछ जड़ों में भोजन संचित होता है। ये जड़ें हमारे लिए भोजन का स्रोत है, जैसे गाजर, शलगम, मूली, इन्हें जड़ों के उदाहरण हैं जो जड़ में होती हैं। फिर है तना। पौधों में तना जड़ों तथा पत्तों और फूलों के बीच संधि का कार्य करता है। यह जल एवं खनिजों को जड़ों से पत्तों, फूलों और फलों का स्थानांतरित करता है। यह पत्तों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन की भी जड़ों तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, कुछ तने खाद्य पदार्थ को संचित करते हैं और विभिन्न आकार ले लेते हैं। इनको विभिन्न नाम दिए जाते हैं, जैसे प्याज की गांठ, अदरक, प्रदंक, आलूकंद आदि। ये तने भोजन स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए कुछ तनों में भोजन का संचय भूमिगत रूप में होता है, जैसे अदरक, प्याज और फली। सबसे पहले अब आपका थर्ड नंबर है पत्तियां। पत्तियां पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। ये वाष्पोत्सर्जन अर्थात जल का हानि का मुख्य स्रोत हैं और श्वसन के लिए गैसों के विनिमय में सहायता करती हैं। कुछ पत्तियों को हम खाते हैं। इनमें से कुछ पालक, चाय, पत्ता गोभी आदि हैं। ये पत्तियां हमारे भोजन का स्रोत होती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा फूल। फूल पौधों का जनजांग है। ये पौधों के मुकुलों से निकलते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? यह किस प्रकार बनाया और एकत्रित किया जाता है? फूल मकरंद उत्पन्न करते हैं जो मधुमक्खियों द्वारा शहद बनने के लिए एकत्रित किया जाता है। यह शहद भोजन और अशुद्धि, जो आपकी भोजन और जो औषधि होती हैं उनके लिए बनाया जाता है। ठीक है, हमें फूलों से मसालों भी प्राप्त होते हैं। कुछ पौधों में फूलों से मसाले प्राप्त होते हैं, जैसे लौंग और केसर, ग्रीष्म, सिजिगियम, ठीक है, तथा क्रोकस के फूलों से प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फल। फल पौधे का एक ही भाग है। ठीक है, जो फल होता है वो सिर्फ एक ही पार्ट होता है जिसमें इसके बीज बंद रहते हैं। यह प्रजनन के बाद फूल से बनता है। सेब, आम, संतरा, नाशपाती, अंगूर, चेरी आदि फल होते हैं। सेब, संतरा, चेरी, पपीता आदि कुछ गूदेदार होते हैं। कुछ पौधों में शुष्क फल जैसे सेब, मक्का, मटर तथा मूंगफली आदि होते हैं। फिर है बीज। बीज में एक शिशु पौधा होता है और इनमें नए पौधों के लिए भोजन होता है। ये प्रजनन के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये नए पौधे के रूप में वृद्धि करते हैं। चना, मटर, गेहूं, सरसों तथा सेम बीज हैं। इन बीजों को हम खाते हैं। ठीक है, फिर है जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। आप जानते हैं कि हमारा भोजन पौधों और जंतुओं से मिलता है। यहाँ तक कि जंतुओं को भोजन के लिए मारा जाता है। ऐसे कई जंतु हैं जिन्हें हम खाद्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि घी कहाँ से आता है? जो आप घी खाते हैं, चपाती पे ऐसे लगा के खाते हैं, वो कहाँ से आता है? ये किस प्रकार बनता है? दिए गए चित्र को देखिए, हम किस प्रकार घी को प्राप्त करते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे बने बनाए भोजन पर निर्भर करते हैं, जो या तो पौधों से या दूसरे जंतुओं से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थ, जैसे हमें सब्जियां, दालें, मसाले और अनाज पौधों से तथा दूध, घी, अंडे, मांस जंतु से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद है भोजन की प्रकृति के अनुसार जीवों का वर्गीकरण। अब जैसे जैसे भोजन की प्रकृति होगी इसी तरह से जंतुओं का जो आपका वर्गीकरण होगा। ठीक है, कई जंतु दूसरे
जंतुओं का मांस खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सांप अपना भोजन मेंढक और कीटों से खाकर प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार दूसरे जीव भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सभी जंतु अपनी खाद्य आदतों के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। ठीक है, ये है शारीरिक, मांसाहारिक और सर्वाहारी। ओके, शारीरिक सबसे, शाकाहारी क्या होते हैं? ठीक है, शाकाहारी वे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, इनके सामने के दांत नुकीले, काटने वाले तथा पीछे के दांत समतल और पीसने वाले होते हैं। बकरी, गाय, हिरन और खरगोश शाकाहारी जीवों के उदाहरण हैं। फिर आता है मांसाहारी। ठीक है, कुछ जंतु केवल छोटे जंतुओं को खाते हैं जैसे शेर, लोमड़ी, चीता आदि। इन जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी जंतुओं को शिकारी भी कहते हैं और ये जिन जंतुओं को मारते हैं उन्हें शिकार कहते हैं। बड़े मांसाहारी जैसे चीता, तेंदुआ, शेर आदि में नुकीले और वक्र दांत, शक्तिशाली जबड़ा और अपने शरीर को मारने या पकड़ने या फाड़ने के लिए पंजे होते हैं। ठीक है, सांप और मेंढक जैसे कुछ जंतुओं की लंबी जीभ और छोटे छोटे दांत उनके शिकार को पकड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी जो जंतु अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, मतलब पौधों से भी लेते हैं और जंतुओं से भी लेते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। उनके अंग इस प्रकार के होते हैं कि वे दोनों प्रकार के भोजन को चीर फाड़ सकते हैं। स्थलीय जंतु जैसे भालू, लोमड़ी, कुत्ता और मनुष्य सर्वाहारी हैं। कई पक्षी भी सर्वाहारी होते हैं। फिर होते हैं अपघटक। अपघटक वे जंतु हैं जो मृत और गले सड़े भोजन पर जीवित रहते हैं। कुछ मांसाहारी और सर्वाहारी मुख्य रूप से जंतुओं के मृतक शरीर को खाते हैं और पर्यावरण को साफ रखने में सहायता करते हैं। कौवा, गीदड़ और गिद्ध इनके उदाहरण हैं। ठीक है, जो मरे हुए जंतु जो मर जाते हैं, हमारा पर्यावरण साफ रखने के लिए वो उन्हें खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार का भोजन। अब भोजन देखिए हमारा अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ कुछ ऐसे जीवों के नाम दिए गए हैं जो विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, जैसे गाय घास, चारा, अनाज, पत्तियां, कुत्ता मांस, दूध, बिस्किट, रोटी, मनुष्य वनस्पति, फल, अनाज, मांस, चीता जंतुओं का मांस, हिरन पौधे खाता है, पक्षी कीट और दाने मतलब अनाज खाते हैं। आप सब जानते हैं कि मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। हमारे शरीर भोजन में सहायक, हमारे भोजन में क्या क्या सहायक है? ठीक है, चावल कहाँ से आते हैं, किस प्रकार बनते हैं? सरल है, चावल खेतों से आते हैं और माताजी इन्हें बनाती हैं। यह सही है कि चावल सर्वप्रथम खेतों से आते हैं, लेकिन ये कई विधियों से आते हैं। पहले किसान खेत में चावल उगाता है, फिर व्यापारी इन्हें किसानों से खरीदते हैं और इन व्यापारियों से दुकानदार चावल खरीदते हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ सभी वस्तुएं जिन्हें हम खाते हैं, इनमें कई व्यक्ति शामिल हैं जो इनमें सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन के कार्य। अब भोजन क्या क्या कार्य करता है? जीवित रहने की मूल आवश्यकता है भोजन। भोजन के प्रमुख कार्य अग्रलिखित हैं। भोजन का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। हमारी गतियां जैसे दौड़ना, चलना या उठना आदि के लिए हम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवों की कोशिकाओं के रूपांतरण और मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, यदि हम पर्याप्त भोजन नहीं खाएंगे तो स्वस्थ नहीं रह सकते। ओके, अच्छा भोजन, साफ भोजन हमें खाना चाहिए। भोजन हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और संक्रमण से बचाता है। पके हुए भोजन का हमारे शरीर द्वारा आसानी से उपभोग और अवशोषण कर लिया जाता है। यह हानिकारक कीटाणुओं को भी मारता है। ठीक है, जब भोजन पका के खाना चाहिए ताकि उसमें जो कीटाणु है वो मर जाए। ओके, चलिए, तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। जो जंतु भोजन के रूप में पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु भोजन के रूप में दूसरे जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जो जीव पौधों और जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। हमारे पास भोजन कई विधियों से आता है। ऊर्जा वृद्धि, ठीक है, ऊर्जा है वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। ये दो भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। भोजन पौधों के कई भागों से प्राप्त किया जाता है। यह है जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, बीज। जंतु भी अच्छे भोजनदायक हैं, जैसे दूध, अंडा, मांस आदि। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, और हमें लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। Thank you.